वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इंतहाई अहम खिताब कर रहे थे और इस मौके पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमत में 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म का बिजली की कीमत में 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी का ऐलान। घरेलू सारिफिन को अब 34 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट बिजली मिलेगी। आइंदा 5 साल में गर्दशी कर्जा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कई प्लांट्स कई साल से बंद पड़े हैं, 1 किलो मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं करते। ये दिलखराश वाक़यात 77 साल के हैं जिसके नीचे में कौम दब रही थी। IPP के साथ मामला तय करना कोई मामूली बात नहीं है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि IPP से बात करके 3696 अरब रुपए कम कराए। जिस तरह IPP से मुज़ाकरात किए ये लायक तहसीन है। बिजली का सर्कुलर डेट 2 खरब 393 अरब रुपए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि बिजली के गर्दिशी कर्जे का पक्का बंदोबस्त कर लिया, ये गर्दिशी कर्जा फिर कभी गर्दिश नहीं करेगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंतहाई अहम खिताब किया। उन्होंने कहा कि IPP के खिलाफ कुछ नहीं कहता। इस साल IPP से बातचीत हुई, कहा आपने बहुत कमा लिया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अहम तरीन खिताब किया और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत में कौम का वक्त ज़ाया करने वालों के लिए जगह नहीं है। महसूलात में 35% इजाफा करने जा रहे हैं। पिछले साल टैक्स वसूली में इजाफा 30%, इस साल 35% इजाफा करेंगे। ताली दोनों हाथ से बचती है। FBR और सब ने बहुत मेहनत की। कारोबार सनतकारों से एक और मीटिंग्स का सिलसिला शुरू करूंगा। टैक्स वसूली से कर्ज कम लेने पड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि अल्लाह ने हमें खरबों डॉलर की मादनियात दी हैं। बिजली की कीमतों में कमी तक मईशत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली की कीमतें कम होने तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। IMF प्रोग्राम के बारे में उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम के होते हुए कोई सब्सिडी नहीं दी जा सकती। सब्सिडी से कारोबार चलाना ज़्यादती के मुतरादिफ है। हुकूमत में कौम का वक्त ज़ाया करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। महसूलात में 35% इजाफा करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इस साल पेट्रोल की कीमत में 38 रुपये कमी हुई। 2025 में महंगाई सिंगल डिजिट पर है। महंगाई 38% से 1.5% पर आ चुकी है। खित्ते में पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में सबसे कम हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यह भी कहा, हुकूमत संभाली तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अदम इस्तेहकाम उरूज पर था। IMF बात सुनने को तैयार ना था। LCs खुलवाने के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। हमने हुकूमत संभाली तो डिफ़ॉल्ट की तलवार लटक रही थी। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट पर लाने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। मखसूस टोले ने अपनी सियासत पर रियासत की मफादात को कुर्बान किया। महंगी बिजली की वजह से लोग कारोबार बंद करने पर मजबूर थे। तेज़ी से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। पूरी कौम को इसका इंतज़ार था। मुआशी इस्तेहकाम के सफ़र में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भरपूर ताउन हासिल रहा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। कहा हुकूमत संभाली तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना दरपेश था और वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में बिजली की कीमतों में वाज़ेह कमी का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमत में 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी का ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म का बिजली की कीमत में 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी का ऐलान। घरेलू सारिफिन को अब 34 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अहम तरीन खिताब में कहा कि आइंदा 5 साल में गर्दिशी कर्जा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कई प्लांट्स कई साल से बंद पड़े हैं, 1 किलो मेगावाट बिजली पैदा नहीं करते। ये दिलखराश वाक़यात 77 साल के हैं जिसके नीचे कौम दब रही थी। IPP के साथ मामला तय करना कोई मामूली बात नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि IPP से बात करके 3696 अरब रुपए कम कराए। जिस तरह IPP से मुज़ाकरात किए ये लायक तहसीन है। बिजली का सर्कुलर डेट 2 खरब 393 अरब रुपए है। बिजली के गर्दिशी कर्जे का पक्का बंदोबस्त कर लिया है। ये गर्दिशी कर्जा फिर कभी गर्दिश ही नहीं करेगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम के होते हुए कोई सब्सिडी नहीं दी जा सकती। सब्सिडी से कारोबार चलाना ज़्यादती के मुतरादिफ है। हुकूमत में कौम का वक्त ज़ाया करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। महसूलात में 35% इजाफा करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले साल टैक्स वसूली में इजाफा 30% हुआ, इस साल 35% इजाफा किया। ताकि ताली दोनों हाथ से बचती है। FBR और सब ने बहुत मेहनत की। कारोबार सनतकारों और सबसे मीटिंग्स करने का एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। टैक्स वसूली से कर्ज कम लेने पड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह ने हमें खरबों डॉलर की मादनियात दी हैं। बिजली की कीमतों में कमी तक मईशत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली की कीमतें कम होने तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। IPP के खिलाफ कुछ नहीं कहता। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस साल IPP से बातचीत हुई, कहा आपने बहुत कमा लिया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंतहाई अहम खुशखबरी ईद के मौके पर दी है पाकिस्तान के कौम को और उन्होंने इस खुशखबरी में
بجلی کی قیمتوں میں 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت سنبھالی تو ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ عدم استحکام عروج پر تھا، IMF بات سننے کو تیار ہی نہ تھا، LCs کھلوانے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ہم نے حکومت سنبھالی تو ڈیفالٹ کی تلوار لٹک رہی تھی، پاکستان کو ڈیفالٹ پر لانے والے خوشی سے مرے جا رہے تھے، مخصوص ٹولے نے اپنی سیاست پر ریاست کے مفادات کو قربان کیا، مہنگی بجلی کی وجہ سے لوگ کاروبار بند کرنے پر مجبور تھے، تیزی سے ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں، پوری قوم کو اس کا انتظار تھا۔ معاشی استحکام کے سفر میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا بھرپور تعاون حاصل رہا۔ بجلی کے نرخوں میں کمی کے حکومتی پیکج سے متعلق یہ تقریب تھی جس سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے انتہائی اہم خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے ملک میں اس وقت افراتفری کا دور تھا جب حکومت سنبھالی، بہت سے چیلنجز ہمیں درپیش تھے، اور وزیر اعظم نے ملک کی بہتری کے لیے نہ دن دیکھا اور نہ رات دیکھی، ایسا کہنا تھا اویس لغاری کا۔ اور اویس لغاری نے اپنے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم کی شبانہ روز کاوشیں رنگ لا رہی ہیں، وزیر اعظم ملک کی ترقی کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں، وزیر اعظم نے پاور سیکٹر میں ہماری رہنمائی فرمائی، وزیر اعظم نے ہمیں کسی کا بھی لحاظ کرنے کا نہیں کہا، عید پر عوام کو بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں، وزیر اعظم نے سب سے پہلے خطاب میں اپنے یہ کہا اور عوام کو خوشخبری سنائی، اور کہا کہ حکومت سنبھالی تو ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، عید پر عوام کو خوشخبری سنانے آیا ہوں، حکومت سنبھالی تو بہت سارے چیلنجز ہمیں درپیش تھے، عدم استحکام عروج پر تھا، IMF بات سننے کو تیار نہ تھا، LCs کھلوانے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ہم نے حکومت سنبھالی تو ڈیفالٹ کی تلوار لٹک رہی تھی، پاکستان کو ڈیفالٹ پر لانے والے خوشی سے مرے جا رہے تھے، مخصوص ٹولے نے اپنی سیاست پر ریاست کے مفادات کو قربان کیا۔ ماہر معاشیات سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ بہت شکریہ سر GTV نیوز کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک اچھا پیکج عید کے موقع پر وزیر اعظم کی جانب سے دیا گیا ہے، 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا گیا ہے، تو معیشت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے دیکھیں گے آئندہ دنوں میں آپ؟ دیکھیں، پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو تو تباہ ہی بجلی کے نظام نے کیا ہے، اور دنیا کی سب سے مہنگی بجلی، دنیا کی سب سے مہنگی انرجی جو ہے وہ پاکستان میں لائی گئی ہے، اوپر سے پاکستان میں یہ امپورٹڈ ہے سارا کچھ، اور پاکستان کو ڈالروں میں ہم پے کرتے ہیں بجلی کے کارخانوں کو، اور جو پاکستانی ہیں وہ روپوں میں پے کرتے ہیں، سو بیلنس آف پیمنٹ کا بھی اسی سے کرائسس ہوتا ہے۔ تو بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں اس بجلی کے ایریا میں، پرٹیکولرلی IPPs کا جو نظام تھا اس میں غلط معاہدے کیے گئے، سارا کچھ کیا گیا۔ لیکن سلمان شاہ صاحب اب تو IPPs کے ساتھ معاہدے ہو گئے نا، بات چیت ہو گئی ہے حکومت کی، اور اس کے بعد ہی پلان پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، تو وہ تو ابھی بہت بڑی پیمنٹس IPPs کی ابھی بھی ہیں، سرکولر ڈیٹ بھی ابھی بھی اسی طرح ہی ہے، یہ تو ایک مائنر سی چیز ہے نا، 7 روپے کم کرنے کے، جب آپ کا 60 روپے کا یونٹ میں سے 7 روپے آپ نے کم کر دیے تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ یہ تو اگر پاکستان کی پرائسنگ جو ہے یہ تو چند 10-12 روپے میں ہونی چاہیے انسٹیڈ آف 50-60 روپے پہ۔ تو آئی تھنک یہ اچھی بات ہے کہ نیچے آ رہا ہے، لیکن یہ ابھی سلوشن نہیں ہے پاکستان کے مسائل کا۔ سلوشن یہ ہے کہ آپ نے پورا بجلی کا نظام نیا کھڑا کرنا ہے، اور وہ امپورٹڈ بجلی سے نجات دلانی ہے، آپ نے ڈومیسٹک سورسز پہ جانا ہے اور سستی سورسز پہ جانا ہے۔ تو یہ ایک اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے۔ شاہ صاحب، جو گردشی قرض کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کے، آئندہ 5 سالوں میں گردشی قرضہ جو ہے وہ گردش کرنا ہی بند کر دے گا، کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان اقدامات سے گردشی قرض ختم ہو جائے گا پاکستان کا؟ نہیں، اتنے اگر بل آپ لیتے رہیں گے، اتنے ہائی پرائسز رکھیں گے، اور الٹیمیٹلی جو ہے اس کی جیبیں خالی ہو جائیں گی اور بجلی بنانے والوں کی جیبیں بھر جائیں گی، تو سرکولر ڈیٹ ہو جائے گا۔ بیسک میرا کہنے کا مقصد ہے کہ بیسک ریفارمز کی ضرورت ہے، کہ آپ نے ایک بہت مہنگا بجلی کا نظام ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے ایک سستے بجلی کے نظام کے ساتھ، اور اس سستے بجلی کے نظام میں پرائمری فوکس ہونا چاہیے ڈومیسٹک سورسز کا، جو کہ سولر ہے، جو کہ ہائیڈرو ہے، اور جو کہ تھرکول پہ ہو۔
جو چیزیں ان کو آپ کو فیز آؤٹ کرنا پڑے گا، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بجلی کی چوری روکنی پڑے گی، ٹرانسمیشن لائن لاسز جو ہیں اس کو روکنا پڑے گا، اور ٹوٹل ریویمپ کرنا پڑے گا۔ یہ سرکاری تحویل میں جو ساری انرجی سیکٹر ہے اس کو آپ کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا۔ تو آئی تھنک ایک 7 روپے کم کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ کیا صاحب، اور صنعت کاروں کے ریلیف کی بات کی گئی ہے، صنعت کاروں کو اس سے ریلیف حاصل ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے صنعت کار اس سے مستفید ہو سکیں گے اب؟ دیکھیں، میں نے جیسے کہا نا کہ اگر دنیا میں اس وقت جو قیمت چل رہی ہے بجلی کی، ہمارے نیبرہڈ میں جو بجلی کی قیمت ہے اس سے اگر ڈبل قیمت آپ پاکستان میں چارج کر رہے ہوں گے تو صنعت کار جو ہیں وہ کیسے چلیں گے؟ کم از کم ایکسپورٹ اورینٹڈ صنعتیں نہیں چلیں گی۔ تو بہت میرے شکریہ کہنے کا سلمان شاہ صاحب، مقصد جی ٹی وی یہ ہے نیوز سے کہ بات کرنے کے لیے۔ اور اہم یہ ترین خطاب کیا ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے، تقریب کا انعقاد اسلام آباد میں کیا گیا، اور اس تقریب سے سب سے پہلے جو ہے وہ پاور سیکٹر کے جو وزیر ہیں اویس لغاری، ان کی جانب سے خطاب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آج پاکستان کے عوام کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں، اور وزیر اعظم نے ملک کی بہتری کے لیے نہ دن دیکھا اور نہ رات دیکھی، اویس لغاری کی جانب سے اپنے خطاب میں کہا گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے پاور سیکٹر میں ہماری رہنمائی فرمائی، وزیر اعظم نے ہمیں کسی کا بھی لحاظ کرنے سے منع کر دیا تھا، عید پر عوام کو بڑی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کیا۔ اور میر محمد علی خان صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے ایک اہم ترین جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے، اور 7 روپے 41 پیسے کمی کی گئی ہے بجلی کی قیمتوں میں، اس سے عام صارفین اور خاص طور پر صنعتی صارفین کو جو ہے وہ کتنا بڑا ریلیف دیا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے؟ کہ میری نظر میں اس سے بڑا کام جو ہوا ہے نا، جو سرکولر ڈیٹ کی ریٹائرمنٹ کی بات ہوئی ہے، وہ 1000 گنا زیادہ اس سے بہتر ہے۔ یہ تو آپ نے 30 روپے بڑھا کے 6 روپے کم کر دیا یا 8 روپے کم کر دیے، یہ تو میری نظر میں کچھ نہیں ہے۔ جس سے معیشت کو خطرہ تھا اور ہمیشہ سے رہا ہے، اور میں 12-15 سال سے لکھتا رہا ہوں اس کے بارے میں کہ جب 500 ارب ہوا کرتا تھا سرکولر ڈیٹ، اس وقت میں نے پہلی دفعہ لکھا تھا، یہ میں 2016-17 کی بات کر رہا ہوں، یہ بڑھتا گیا تو پوری معیشت بیٹھ جائے۔ اب 1.25 ٹریلین روپیز کا ہم نے اس قرضہ، یہ سرکولر ڈیٹ اتارنے کی بات کی ہے، جو کہ IMF مان گئی ہے، تو میری نظر میں یہ بہترین اقدام ہے، اور بجلی کا بل کا کم ہونا بھی بہترین اقدام ہے۔ مگر جو زیادہ بڑی چیز ہے جو لوگ بھول رہے ہیں، جس سے ان کی ذات پہ ڈائریکٹ اثر نہیں پڑتا مگر انڈائریکٹلی 6 مہینے 8 مہینے میں خدا نہ کرے ہمارا معیشت کا دیوالیہ ہو سکتا ہے تھا اگر کہ سرکولر ڈیٹ کو اتارنے کی بات نہ کرتے تھے۔ میر صاحب، یہ گردشی قرض سے متعلق بھی وزیر اعظم نے بات کی ہے کہ گردشی قرض جو 5 سال کے اندر وہ ختم ہو جائے گا، تو IPPs کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں اس سے آپ کو لگتا ہے کہ گردشی قرض 5 سال میں ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے، وہ سرکولر ڈیٹ جو ہے گردشی قرضہ، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ 5 سال میں اب یہ کرنا پڑے گا کہ ریفارمز کرنی پڑیں گی۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ آپ ملک میں جب تک ریفارمز نہیں کریں گے، آپ صرف بینڈیج لگا رہے ہیں زخم کے اوپر، مریض کو زخم سکھانے کی دوا نہیں دے رہے۔ اب یہاں سے ریٹائر سرکولر ڈیٹ کو، گردشی قرضے کو اتارنے کی بات کر رہے ہیں، تو دوسری طرف یہ گردشی قرضہ بڑھے نہ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے بنیے سے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا، 1 لاکھ روپے اتارا اور پھر 1.5 لاکھ روپے اس سے لے لیا، یہ پھر نہ بڑھ جائے۔ اس کے لیے کیا ریفارمز کر رہے ہیں؟ جس کو اس کو پرائیویٹائز کریں، جتنے بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں۔ IPP سے تو نیگوشیشن کر لیے، اب دوسری جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا ہے، ان کو آپ پرائیویٹائز کریں تو آپ کا گردشی قرضہ دوبارہ نہیں بڑھے گا۔ میر صاحب، ریفارمز کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھایا ہے نا، IPPs کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے، اور وزیر اعظم نے خود اپنے خطاب میں یہ بات کہی بھی کہ IPPs کے ساتھ معاملہ طے کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اب دوبارہ پیسے کم کرانا، نیگوشیشن اور ریفارمز میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ریفارم پالیسیز ہوتی ہے، نیگوشیشن ون ٹائم ہوتی ہے، نیگوشیشن پالیسی نہیں ہے۔ ریفارم جو ہے وہ پالیسی بنانی پڑے گی ہمیں ان چیزوں کی۔ ہم صحیح طریقے کی طرف اگر چاہتے ہیں تو ریفارمز لے کر آئے ہم۔
मीर साहब, सनतों को फ़ायदा होगा इससे, 7 रुपये 59 पैसे उनके लिए भी कम किए गए हैं बिजली की कीमतों के अंदर, तो महंगाई में कमी हो सकती है अब? देखिए, महंगाई में एकदम कमी आप ना तवक्का करें। हम पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत जल्द एकदम अपनी उम्मीदें बढ़ा लेते हैं, तो ये कहाँ से बिजली के प्राइसेस शुरू हुए थे और कहाँ से रिलीफ मिला है वो भी आप जरा देखिए ना। बहुत अच्छी चीज है, गरीब आदमी का फायदा होगा, बहुत अच्छी चीज है। मैं तो कहता हूँ सनतकारों को तो 1 पैसे का नहीं देते, आप सारे के सारा आम आवाम को रिलीफ देते, मगर जाहिर है देना पड़ता है सनतकारों को भी, मगर इससे कोई 7-8 रुपए से सनत में कोई आग नहीं लग जाएगी कि जी वाह वाह वाह, दूध की नदियां नहीं बहना शुरू हो जाएगी। क्योंकि दूसरी तरफ हमारा बिगेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर जो है अमेरिका, उसने 29% टैरिफ लगा दिया आज हम पर। मतलब जो चीज हमारी अमेरिका जाएगी उस पर अब 29% टैक्स लगेगा वहां पर उतरने के बाद। तो उसको भी हमने देखना है। हमने अमेरिका पे 59% टैक्स लगाया हुआ है जी, कि अमेरिका से जो चीज आती है हम उनसे 59% लेते हैं, जिसको रेसिप्रोकल टैक्स कहते हैं। तो जरा सा होश के नाखुन लें, उनसे जो हम खरीद रहे हैं उसके ऊपर अपना टैक्स कम करें, वो हमारा भी टैक्स कम कर देंगे। उनको हमारी जरूरत नहीं है, हमें उनकी, क्योंकि वो बड़े मार्केट है और $5 बिलियन से ज्यादा तो हमारे। ठीक है मीर साहब, आपका पॉइंट आ गया। आबिद सुलैरी साहब माहिर माशियात भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। आपने सुनी होगी गुफ्तगू मीर मोहम्मद अली खान साहब की। वो कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, हुकूमत को IPPs के साथ मुआहिदा करना खुशाइंद है, लेकिन रिफॉर्म्स की तरफ भी अब हुकूमत को चले जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं, 7 रुपये 41 पैसे जो कमी की गई है वो उससे कोई खातिर का फ़ायदा होगा सनत की सारिफीन और घरेलू सारिफीन को? अब जी आबिद साहब, आबिद सुलैरी साहब से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे और एक मरतबा फिर ये बड़ी खबर अपने नाज़रीन से पहुँचाएंगे, जहाँ पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद की छुट्टियों में जो है वो एक बड़ी खबर दी है, पाकिस्तान के अवाम को खुशखबरी सुनाई है और 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर खिताब किया और खिताब में बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया। आइंदा 5 साल में गर्दिशी कर्जा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में ये कहा, कई प्लांट्स कई साल से बंद पड़े हैं, 1 किलो मेगावाट बिजली पैदा नहीं करते। ये दिलखराश वाक़यात 77 साल के हैं जिसके नीचे कौम दब रही थी। IPPs के साथ मामला तय करना कोई मामूली बात नहीं है। IPP से बात करके 3,696 अरब रुपए कम कराए हैं। जिस तरह IPP से मुज़ाकरात किए ये लायक तहसीन है। बिजली का सर्कुलर डेट 2 खरब 393 अरब रुपए है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि बिजली के गर्दिशी कर्जे का पक्का बंदोबस्त कर लिया है। ये गर्दिशी कर्जा फिर कभी गर्दिश नहीं करेगा। IPPs के खिलाफ कुछ नहीं कहता। इस साल IPP से बातचीत हुई, कहा आपने बहुत कमा लिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अहम तरीन खिताब किया और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अवाम को खुशखबरी सुनाई। 7 रुपये 41 पैसे बिजली की कीमतों में फ़ी यूनिट कमी का ऐलान किया गया है। और वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में IMF का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम के होते हुए कोई सब्सिडी नहीं दी जा सकती। सब्सिडी से कारोबार चलाना ज़्यादती की मुतरादिफ है। हुकूमत में कौम का वक्त ज़ाया करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। महसूलात में 35% इजाफा करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले साल टैक्स वसूली में इजाफा 30%, इस साल 35% इजाफा करेंगे। ताली दोनों हाथ से बचती है। FBR और सब ने बहुत मेहनत की। कारोबार सनतकारों से एक और मीटिंग्स का सिलसिला शुरू करूँगा। टैक्स वसूली से कर्ज कम लेने पड़ेंगे। अल्लाह ने हमें बहुत खरबों डॉलर की मादनियात दी हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि बिजली की कीमतों में कमी तक मईशत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली की कीमतें कम होने तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि इस साल पेट्रोल की कीमत में 38 रुपये कमी हुई। 2025 में महंगाई सिंगल डिजिट पर है। महंगाई 38% से 1.5% पर आ चुकी है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि खित्ते में पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में सबसे कम हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस साल पेट्रोल की कीमत में 38 रुपये कमी रिकॉर्ड हुई है। वज़ीर आज़म ने अवाम को बड़ी खुशखबरी ईद के मौके पर दी। इस इक़दाम का कायद नवाज शरीफ ने इरादा किया था। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत संभाली तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना दरपेश था। अदम इस्तेहकाम उरूज पर था। IMF बात सुनने को तैयार न था। LCs खुलवाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। हमने हुकूमत संभाली तो डिफ़ॉल्ट की तलवार लटक रही थी। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट पर लाने वाले खुशी से मरे ही जा रहे थे। मखसूस टोले ने अपनी सियासत पर रियासत के मफादात को कुर्बान किया। महंगी बिजली की वजह से लोग कारोबार बंद करने पर मजबूर थे। तेज़ी से एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पूरी कौम को इसका इंतज़ार था।
मुआशी इस्तेहकाम के सफ़र में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भरपूर ताउन हासिल रहा। वज़ीर आज़म ने कहा, ईद पर अवाम को बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ। हुकूमत संभाली तो बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश थे। इस साल पेट्रोल की कीमत में 38 रुपये कमी रिकॉर्ड हुई। 2025 में महंगाई सिंगल डिजिट पर है। 38% से महंगाई 1.5% पर आ चुकी है। खित्ते में पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में सबसे कम हैं। IMF प्रोग्राम के होते हुए कोई सब्सिडी नहीं दी जा सकती। सब्सिडी से कारोबार चलाना ज़्यादती के मुतरादिफ है। हुकूमत में कौम का वक्त ज़ाया करने के वालों के लिए कोई जगह नहीं है। माहिर माशियात फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। अहम तरीन खिताब किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से। आपको क्या लगता है इस इक़दाम से महंगाई में वाज़ेह कमी हो सकती है? जी, सिक्के के दो रुख हैं, एक घरेलू सार्फिन के हवाले से और एक सनती सार्फ के हवाले से। तकरीबन 10 से 15% जो है वो कंसेशन बिजली के टैरिफ में देखने को आ रही है और एक एवरेज घरेलू सारिफ जो है जो 250 से 300 यूनिट माहाना बिजली के इस्तेमाल करता है, मेरे हिसाब से तकरीबन 3000 रुपया फी महीना उसके बिल में कमी आ जाएगी। 3000 रुपए की बचत समझ लीजिए। जब सारिफ को इजाफी 3000 रुपया बिजली के बिल की मद में बच जाएगा तो वो आप समझिए कि उसकी कुव्वत खरीद में इजाफा आ जाएगा और मजबूरी तौर पे मैं समझता हूँ कि तकरीबन 400 अरब रुपया इजाफी जो है जो बच जाएगा घरेलू सार्फिन के पास, वो वापस मईशत के अंदर दाखिल होगा और उसके नतीजे में जो मईशत का पहिया है उसकी रफ्तार पहले के मुकाबले में कुछ तेज हो जाएगी। तो खुशाइन कदम है। टेक्सटाइल मिल के हवाले से या जो सनती सारिफ है उसके हवाले से आप समझिए कि हमारी की एक्सपोर्ट तकरीबन 60 से 65% हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल मिल से निकलता है। वहाँ पे एक छोटी यूनिट में कोई 8 से 10,000 यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो कंसेशन जिसका ऐलान किया गया है, एक एवरेज मिल को तकरीबन 4 लाख रुपया फी महीना उसका बिजली का बिल जो है उसमें कमी आ जाएगी और उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जो बेडशीट प्रोड्यूस हो रही है, जो रेडीमेड गारमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो एक्सपोर्ट होने हैं, वो ज्यादा कंपेरेटिव हो जाएंगे आलमी मंडी में। पर उस सब रिफॉर्म्स की बात भी की जा रही थी हमारे पैनलिस्ट से, तो रिफॉर्म्स किस तरह से की जाए हुकूमत की तरफ से कि इसको जो गर्दिशी कर्ज को है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म ने भी खिताब में सर्कुलर डेट का जिक्र किया है आज। देखिए, यहाँ पे हमें एक तफरीक करनी होगी बीमारी और बीमारी की अलामात में। अभी तक मुझे जो कुछ नजर आ रहा है वो बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश हो रही है। यहाँ बीमारी का इलाज नहीं सोचा जा रहा या बीमारी का इलाज सामने नहीं आया। बीमारी का इलाज है बिजली की चोरी को रोकना। अगर पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 40 से 45% बिजली चोरी हो जाती है, वो जो चोरी शुदा बिजली है उसका बिल भी किसी को पे करना पड़ता है। इसी तरह सेक्टर इलेक्ट्रिक में 35 से 36% बिजली चोरी हो जाती है। तो जो असल इलाज है गर्दिशी कर्जे का वो बिजली की चोरी की रोकथाम में है, वो सिर्फ टैरिफ कम करने में नहीं है। तो दोबारा से यहाँ पे बीमारी की अलामात को क्लियरली दबाया जा रहा है, उसका इलाज नहीं ढूंढा जा रहा। और उस सब घरेलू सारिफिन के ऊपर भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। घरेलू सारिफिन के लिए कितना बड़ा रिलीफ है 7 रुपये 41 पैसे कमी का, और इससे मुस्तकबिल के अंदर क्या आप समझते हैं कि इस कमी के बाद जो है वो मजीद कमी भी जो है वो वज़ीर आज़म की जानिब से की जा सकती है? शायद आपने मेरा पहला हिस्सा सुना नहीं। मैंने जो घरेलू सार्फिन के हवाले से बताया कि तकरीबन 10 से 15% कंसेशन है टैरिफ में जो हमारे सामने आई है, और एक एवरेज कंज्यूमर जो है घरेलू सारिफ जो है जो 250 से 300 यूनिट इस्तेमाल करता है, उसके बिजली के बिल में तकरीबन 3000 रुपया महीना पर मंथ के हवाले से उसका बिजली का बिल कम आएगा। जब बिजली का बिल आपका कम आता है तो फिर आपकी जो परचेजिंग पावर है, आपकी जो कुव्वत खरीद है वो बढ़ जाती है। आप बजाय बिजली का बिल अदा करने से वही अमाउंट जो है वो कहीं और खरीदारी में लगाते हैं और उसके नतीजे में मैं समझता हूँ तकरीबन 400 अरब रुपया इजाफी जो है वो हमारी मईशत में दाखिल होगा और उसके नतीजे में मईशत का पहिया जो है उसकी रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हो जाएगी। ठीक है फ़ारूक साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि सब्सिडी जो है वो वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि वो सब्सिडी नहीं दी जा सकती IMF प्रोग्राम के होते हुए, और IMF प्रोग्राम के होते हुए IPPs के साथ बातचीत करना, उनके साथ मुआहदा तय करना, ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत के लिए?
देखिए, दो धारी तलवार है। पहली स्टेज पे तो अगर रियासत पाकिस्तान ने किसी इदारे के साथ, जिसका हम IPP का जिक्र कर रहे हैं, उससे कोई मुआहिदा कर लिखा है, तो फिर उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि रीनिगोशिएशन नहीं होनी चाहिए। खास तौर पे जब हम ढूंढ रहे हैं कि हमें मजीद बैरूनी सरमायाकारी चाहिए, बैरूनी सरमायाकार जो है वो इसको बड़ी तशवीश की निगाह से देखेगा कि पहले जिन्होंने सरमायाकारी की थी उनसे जो टर्म्स हैं उनको रीनिगोशिएट किया जा रहा है। दूसरा मामला ये है कि IPP जो है वो मेन इशू मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बिजली की चोरी का है। IPPs जो चाइनीज IPPs हैं उनको टच नहीं किया जा रहा, जो हुकूमत के अपने IPPs हैं उनको बिल्कुल टच नहीं किया जा रहा। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के IPP से रीनिगोशिएशन के नतीजे में 1 रुपए से ज्यादा की कंसेशन, 1 रुपए से ज्यादा का रिलीफ जो है उसकी तवक्को करना गलत है। यहाँ पे असल इशू वही है कि आपने बिजली की चोरी को किस तरह रोकना है, और असल इशू यही है कि जो IPPs चाइनीज प्रोग्राम के अंदर या चाइनीज सरमायाकारों ने लगाए हैं उसका क्या इलाज करना है, उससे क्या रीनिगोशिएट करना है, और जो हुकूमत के अपने IPPs हैं उनके साथ किस किस्म का बर्ताव करना होगा। फारूक साहब, एक्सपोर्ट सेक्टर के मुतालिक भी आपकी राय जानना चाहूँगा। एक्सपोर्ट सेक्टर कितना इस्तेफादा हासिल कर सकता है इस अहम तरीन इकदाम के बाद? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में सनती सारिफ जो बिजली का रेट दे रहा है वो तकरीबन 12 से 13 सेंट पर यूनिट आ जाता है, और हमारे जो ग्लोबल कंपेरेटर्स हैं उनके यहाँ यही रेट जो है वो 5, 6, 7 सेंट से ज्यादा का नहीं है। तो यहाँ पे हम 10 से 12%, 15% तक की जो रियायत मिल रही है उसका फायदा जरूर होगा, लेकिन मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अभी बड़ी दूर नजर आती है। बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब, GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के आज के अहम तरीन खिताब के ऊपर जो है वो अपना तबसरा पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से जो आज खिताब में कहा गया, उन्होंने कहा कि आइंदा 5 साल में गर्दशी कर्जा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कई प्लांट्स कई साल से बंद पड़े हैं, 1 किलो मेगावाट बिजली पैदा नहीं करते, और वज़ीर आज़म ने इस मौके पर अहम तरीन खुशखबरी सुनाई और 7 रुपये 41 पैसे घरेलू सारिफीन के फ़ी यूनिट बिजली कीमत में कमी का ऐलान भी कर दिया।